श्रीगुरुगणपतिभ्यां नमो नमः। सजयति सिन्दूरवदनो देवो यदपादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिदिवतमसां राशिं नाशयति विघ्नानां तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणीमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नानं फलं लभेत। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी माँ शारदा को प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए इस मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए समस्त सनातन धर्मावलंबियों को नूतन वर्ष अभिनंदन। भारतीय नूतन वर्ष 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। हमारे यहाँ पर ऐसी प्रथा रही है, ऐसा विधान रहा है कि श्रीमंतों के घरों में जिस दिन भारतीय नूतन वर्ष का प्रारंभ होता है उसी दिन श्रीमंतगण भक्ति और भाव के साथ में पंचांग का वार्षिक फल का श्रवण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, और पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत। पंचांग का वार्षिक फल सुनने से ग्रहों में जो प्रतिकूलता होती है वो प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है, और जो अनुकूलता होती है उस अनुकूलता का पूर्ण लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि आज हमारा जो नूतन वर्ष है यह आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है। हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, और अभी जो वर्तमान में जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का नाम है बसंत ऋतु। इसलिए आज से बासंती नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं। और 2080 हमारे यहाँ पर बहुत प्रतापी वीर एक राजा हुए थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। तो उन महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर ही इस संवत का नाम विक्रमादित्य संवत पड़ा। 2080 2080 आज प्रवेश कर चुका है। बसंत ऋतु चल रही है और इस नूतन संवत का नाम है नल। हमारे यहाँ देखिए भारतीय संस्कृति में वर्ष के भी नाम होते हैं। नल नाम का संवत आज से आरंभ हुआ है, और अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के 5124 वर्ष हैं वो बीत चुके हैं, और सालीवान संवत है वो चल रहा है 1945। अब देखिए पंचांग श्रवण करने का अर्थ क्या होता है। जैसे देश में सरकार चलती है उसी भांति आध्यात्म जगत में भी एक सरकार चलती है, और उस आध्यात्मिक जगत में 10 बड़े विभाग होते हैं, और वो विभाग अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं। और वो विभागों के अधिपति कौन होते हैं, उन विभागों के अधिपति ग्रह होते हैं। जैसे आज नूतन वर्ष आरंभ हुआ है तो आज इस संवत का जो राजा है वो है राजा बुध। बुध चूंकि सौम्य ग्रह है, इसलिए इस संवत के प्रभाव से बुध के राजा होने के कारण से यह संवत है, यह नया साल है, हम सब लोगों के लिए उत्तम सिद्ध होगा। हम सब लोग सफलता के सोपान को प्राप्त करेंगे। और इसी नूतन संवत में जो प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उन मंत्री का नाम है शुक्र। शुक्र भी चूंकि सौम्य ग्रह शुक्र है, वो ज्ञान का कारक है, विद्या का कारक है, क्योंकि दैत्यों के गुरु का नाम शुक्राचार्य जी महाराज। इसलिए उनके प्रधानमंत्री होने के कारण इस वर्ष में शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत ही होगा। एक विभाग होता है सस्येश। सस्येश कहते हैं एग्रीकल्चर को, कृषि उपज को,
और इस बार एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा भी बहुत शीतल ग्रह है, सौम्य ग्रह है। तो चंद्रमा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के कारण से इस वर्ष हमारे देश में सर्वत्र फसल हैं बहुत ही अच्छी होंगी और उन फसलों का हम सब भारतीयों को पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। एक विभाग है रसेस। रसेस कहते हैं रस पदार्थ को। तो रस पदार्थ है वो इस बार बुध के अंतर्गत है। जितने भी रसीले पदार्थ हैं उन पर बुध का प्रभाव रहेगा। और एक विभाग होता है निर्शेष। निर्शेष कहते हैं खनिज को, धातु पदार्थ को, मेटल्स को, मिनरल्स को। इनका अधिकार है वो है चंद्रमा के पास में। चंद्रमा के पास में इनका प्रभाव होने के कारण जो खाने बंद हैं वो खाने सब खुल जाएंगी और जो धातु के व्यापार में उतार चढ़ाव हो रहा है उस धातु के व्यापार में उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में धातु का व्यापार करने वाले जो व्यापारी गण हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेटल का जो काम करते हैं, उन परिवारों की, उन कंपनीज की बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और मेघेश हैं जिनसे होता है वर्षा का विचार, और वर्षा का विचार इस बार देवगुरु बृहस्पति के अधीन है। तो इसलिए वर्षा समय समय पर चारों तरफ सर्वत्र पूरे भारत में बहुत ही अच्छे पैमाने में वर्षा होगी। और उसके बाद में धान्येश। धान्येश कहते हैं प्रभाव, खाद्य पदार्थ का जो प्रभाव है वो शनि के अंतर्गत है। और शनि चूंकि न्याय का देवता है इसलिए खाद्य पदार्थों में इस बार कम से कम पेस्टिसाइड यूज होंगी और खान पान के प्रति हर आदमी जागरूक हो जाएगा। वही भोजन करेगा कि रिक भूख, मित भूख, हित भूख, इस प्रकार से जागरूकता होगी। और रक्षा दुर्गेश, रक्षा का जो विभाग है वो विभाग है बृहस्पति के पास में। और जब ज्ञानी आदमी के पास में रक्षा का जुम्मा हो, दायित्व हो, तो उसके अधीन रहने वाले समस्त जनता जनार्दन को किसी भी शत्रु से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। और इस वर्ष जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, वित्त का डिपार्टमेंट है, वो है रवि के पास में, वो है सूर्य के पास में। तो सूर्य है वो ओजस्वी ग्रह है, तेजस्वी ग्रह है, मनस्वी ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है। तो सूर्य फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालने से भगवान की हमारे देश पर ऐसी कृपा रहेगी कि फाइनेंस की कमी किसी के पास में नहीं रहेगी। और फलेश है वो शाक, फल, पुष्प, उद्यान, वनस्पति, ये जितने भी विभाग हैं ये सारे के सारे देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत हैं। इसलिए इन सब में भी उन्नति की संभावना है। और इस बार रोहिणी का जो निवास है वो समुद्र तट में है, समुद्र में है, इसलिए पूरे भारत में महावृष्टि होगी। कहीं भी सूखा इस बार सुनने को नहीं मिलेगा, बल्कि चारों तरफ महावृष्टि होगी। और इस साल में 31 मार्च 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो इस ड्यूरेशन के बीच में, इस समय अंतराल के बीच में कोई शादी का मुहूर्त नहीं होगा। और 4 अगस्त 2023 से 18 अगस्त 2023 तक दैत्य गुरु शुक्र है वो अस्त रहेंगे। और वैसे तो पूरे विश्व पटल की चर्चा करें तो विश्व पटल में 4 ग्रहण हैं, लेकिन भारत में एक ही ग्रहण है वो दृश्यमान होगा, और वो होगा 29 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन हमारे यहाँ पर शरद पूर्णिमा है। इस साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम मास में जो भगवान पुरुषोत्तम की, भगवान जनार्दन की, भगवान अच्युत की, केशव की, माधव की, उपेंद्र की जो आराधना करते हैं, भगवान की कृपा से उनके जीवन में जितनी भी कमियां होती है वो भगवान वैकुंठनाथ की कृपा से उनके जीवन की कमियां समाप्त हो जाती है। इसलिए श्रावण के मास में इस बार अधिक मास है। और भगवान श्रावण के महीने में हम सब लोग भूत भावन भूतनाथ भगवान महामृत्युंजय आशुतोष काशी विश्वनाथ की उपासना करते हैं।
तो अधिक मास है वो इस बार रहेगा 18 सितंबर 2023 से 16 अक्टूबर 2023 तक। और इस साल शनिदेव हैं पूरे वर्ष कुंभ राशि पर विचरण करेंगे, इसलिए जिन जातकों की मकर राशि है, कुंभ राशि है अथवा मीन राशि है, तो 3 राशि वालों को शनि की 7.5 रहेगी। और जिन जातकों की वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, उन जातकों को वर्ष पर्यंत शनि का ढैया रहेगा। और शनि के ढैये और शनि के 7.5 से बचने के लिए सबसे अमोघ जो अस्त्र है वो है श्री हनुमान जी महाराज की उपासना। मूलतः संक्षिप्त में ये वर्ष है हम सब लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा। और इस वर्ष में घर घर में खुशहाली होगी, घर घर में आनंद की अभिवृद्धि होगी। विश्व पटल की बात करें तो ये वर्ष विश्व के लिए उत्तम रहेगा। व्यापार हेतु ये वर्ष है सबके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में सबकी वृद्धि होगी। और पश्चिम यूरोप तथा पश्चिम अरब का जो क्षेत्र है वो आतंकवादी गतिविधियों से ग्रसित रहेगा। शिक्षा के प्रणाली में पूरे विश्व में सुधार होगा। बौद्धिक प्रगति सबकी होगी। श्रमिक कल्याण तथा जल संवर्धन तथा संरक्षण के जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। बुद्धिजीवी, कला से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति हैं वो लाभान्वित होंगे। शेयरों में अस्थिरता रहेगी। पूरे वर्ष में एक बार फिर से किसी छोटी मोटी ज्वरादि रोग का प्रकोप रहेगा। क्रूड के मूल्यों में, स्वर्ण के मूल्यों में वर्ष के आरंभ में वृद्धि जरूर है, परंतु 1 महीने के बाद में ही क्रूड के मूल्यों में और सोने के मूल्य में स्थिरता आ जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता तथा उत्तरार्ध में मूल्यों में स्थिरता व कमी रहेगी। भारत देश के पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो शोचनीय रहेगी। पश्चिम उत्तर नॉर्थ वेस्ट भाग में आतंकी व विघटनकारी शक्तियां हैं वो प्रभावी रहेंगी। और साउथ इंडिया में इस बार सत्ता परिवर्तन की संभावना है। सरकार द्वारा पारित किसी विशेष कानून प्रस्ताव को लेकर विपक्ष का असहयोग रहेगा। घरेलू गृह उद्योगों में वृद्धि होगी। रेवेन्यू की वृद्धि होगी। और उसके बाद में सुरक्षा कर्मियों में असंतोष रहेगा। शिक्षण संस्थाओं में अराजकता तथा हिंसात्मक कार्रवाई होगी। और पर्वतीय क्षेत्रों में, हमारे भारत में कई भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत विखंडन तथा भूस्खलन की संभावना रहेगी। बाकी पूरे वर्ष खाद्य पदार्थों में के मूल्यों में लगभग स्थिरता रहेगी। और ये पूरा वर्ष इस वर्ष के प्रधानमंत्री बुध होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए हितकारी होगा। शिक्षा से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के प्रति उनमें जागरूकता रहेगी। खान पान के प्रति आम आदमी के मन में जागरूकता का भाव उत्पन्न रहेगा। और वर्ष पर्यंत किसी भी कोई बड़ी बीमारी की संभावना इस वर्ष नहीं है। और अंततः मुख्य बात यह है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमने तम नमामि हरिम परम। जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन करता रहता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की प्रतिकूलता है वो नहीं होती है। प्रतिकूलता जीवन में यदि आती भी है तो प्रतिकूलता है उसको हिलाकर नहीं जा सकती और प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। ये हमने संक्षिप्त पंचांग फल सुनाया। ये हमारे प्रिय बाबू कलकत्ता निवासी श्रीमान
श्याम सुंदर जी सराफ के सुपुत्र गिरीश बाबू की ये प्रेरणा है। वो हमको समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं और उनकी आध्यात्मिकता के प्रति, उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अपने पितरेश्वरों के प्रति, अपने कुल देवी देवताओं के प्रति जो उनकी निष्ठा है, वो निष्ठा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो नित्य प्रतिदिन अनवरत रूप से बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में ये वर्ष 2080 हम सब भारतवासियों के लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो और हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में नित्य नित्य बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।